हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आइए आज देखते हैं अवकलनों के अनुप्रयोग। तो इससे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। जैसे प्रवणता प्रवणता की बात की जाए तो क्या होता है? m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या है? प्रवणता। कुछ पॉइंट दिए रहेंगे x1 y1, उसी पे हमें प्रवणता निकालनी रहेगी। इसी को बोला जाता है ढाल, या इसी को बोला जाता है tan थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ठीक। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहेगा, इसकी हमें प्रवणता निकालनी रहेगी। इसके बाद फिर आता है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब कोई फंक्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, तो y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। इसी तरह अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण में क्या होता है? प्रवणता अपॉन में आ जाती है और माइनस लग जाता है। ठीक है। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तब प्रवणता का मान 0 हो जाएगा। स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के लंबवत है, तब अभिलंब का मान 0 हो जाएगा। मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन एम बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स, ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और इसको बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x के कुछ मान निकलेंगे, फिर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे और x के जो मान आए हैं उनको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हमारा मिनिमा दिखाएगा या निम्निष्ठ दिखाएगा। अगर ये ऋणात्मक आएगा तो क्या दिखाएगा? उच्चिष्ट दिखाएगा। बस ये कुछ फार्मूले हैं, इसी पे ये पूरी एक्सरसाइज है। आइए आगे अब देखते हैं। पहला सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x की x बराबर 0 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का ढाल होगा। तो अभिलंब के ढाल की बात कर रहा है, तो यहाँ हम सीधे y डैश निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस साइन x का अवकलन 3 cos x। ठीक है। अब x बराबर 0 पे y डैश x बराबर 0 पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0। ये तो पूरा आपका 0 हो जाए। cos 0 का मान 1 3, तो y डैश का मान कितना आ गया? 3। अब ये जो आया ढाल आया, लेकिन हमें अभिलंब का ढाल चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? इसको -1 अपॉन वाई डैश, मतलब -1 अपॉन 3। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन होगा। तो इसमें कितना सन्निकट परिवर्तन होता है बताइए? 3% की वृद्धि कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कि ये 3% वृद्धि का मतलब, अगर पेज ले लेते हैं, अगर घन की भुजा x सेंटीमीटर है, तो डेल x अपॉन x इंटू 100 बराबर कितना दिया है? 3%। ये हमें दिया है। ये जो आपका डेल x है, ये वृद्धि दिखा रहा है। ठीक है, डेल x जो दिखाता है, ये क्या दिखाता है? वृद्धि। ठीक। अब घन के आयतन की बात की जाए, घन का आयतन, देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव में जरूर दिया है, लेकिन ये बड़ा है। आयतन v इक्वल टू क्या हो जाएगा? भुजा का घात 3, तो x क्यूब हो जाएगा।
अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक। लॉग v बराबर की 3 log x हो जाएगा। अब अवकलन कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1/v, ठीक, dv/dx। ये कितना हो जाएगा बताइए, 3/x और dx, या इसको हम dv लिखेंगे केवल, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व हो कि 1/v dv डेल v हो जाएगा। इसी तरह 3/x और ये डेल x हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। कर दिया। इसको थोड़ा और सेट करिए तो क्या बन जाएगा, 3 डेल x/x इंटू 100, ठीक, इतना आ जाएगा। अब अभी आपने देखा, ठीक है, ये कितना दिया है हमारा, ये वाला ये दिया है हमारा 3, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। अब निकालना हमें क्या है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, मतलब डेल v का मान निकालना है, ठीक है। डेल v का मान निकालना है तो हमारे पास डेल v/v इंटू 100 बराबर आ गया 9। डेल v बराबर कितना आ जाएगा, 9/100 इंटू v, तो हम कह सकते हैं 0.09 इंटू v, तो आयतन का कितना बढ़ जाएगा, 0.09। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। किसी बिंदु, ठीक, कह रहा है किस बिंदु पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ हमें पॉइंट निकालना है, किस बिंदु पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसकी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ देखिए, अगर हम ऑप्शन पहला देखते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 दिया है, ठीक है। y का मान 2 दिया है, x का मान इसमें रखिए तो y बराबर 2 हुआ, x बराबर रखिए तो कितना आ जाएगा 1 + 1। तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अन्य कोई देखिए तो अन्य कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर रखते हैं और 4 × 1 करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जो भी ऑप्शन समीकरण को संतुष्ट करे वही उसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अब अगला सवाल हमारे पास आ गया सॉल्व करने के लिए। दिया है वक्र x बराबर t² + 3t - 8, y बराबर 2t² - 2t - 5 का बिंदु 2 - 1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे करते हैं इसको। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो पहले तो हमें वक्र कौन कौन सा दिया है देखते हैं। दिया है x बराबर t² + 3t - 8 और y बराबर 2t² - 2t - 5, ठीक है। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करिए तो dx/dt बराबर क्या आ जाएगा आपका 2t + 3, और यहाँ पे dy/dt बराबर क्या आ जाएगा 4t² - 2, ठीक। अब dy/dt भाग देते हैं dx/dt, तो मिल जाएगा हमें dy/dx।
ये कितना आ जाएगा 4t² माइनस 2 अपॉन में 2t+3 इतना आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं समीकरण 1 लिख के। अब हमें दिया है पॉइंट, ठीक, x और y के मान दिए, क्या दिए हैं 2 और -1, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंदु 2 -1 पर टू बराबर कितना हो जाएगा t² + 3t - 8। तो यहाँ से t² + 3t माइनस का 10 बराबर 0। 2 पंचे 10, अंतर आएगा कितना 3। तो 3 + 5 और t माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर क्या आ गया 2 आ गया और माइनस का 5। सेम यही हम y का मान रखते हैं -1। तो -1 बराबर 2t² - 2t - 5, ये हो जाएगा 2t² - 2t माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा t² - t माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस का 2 t प्लस का 1 बराबर 0। कहने का मतलब t बराबर 2 और -1 आ गया। तो दोनों प्रश्न में t का मान 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे t बराबर 2 का मान समीकरण 1 में। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, रखिए t बराबर 2, 4 2 का स्क्वायर -2 अपॉन में 2 इंटू 2 + 3। तो ये आ गया 2 दूनी 4 चौक 16, 16 में से 2 गए, कितना हो जाएगा 14, 2 दूनी 4 3 7। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2 ही आएगा या कुछ और आएगा? देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक। 4 इंटू 2 - 2 अपॉन में 2 इंटू 2 + 3। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 -2, 2 दूनी 4 + 3, 6/7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6/7। तो आपका dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया 6/7। dy अपॉन dx बराबर 6/7। आप चाहें तो t बराबर -5, t बराबर -1 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसी पे निकाल के हमने दिखा दिया। आगे देखते हैं। कह रहा है वक्र ay² बराबर x³ के बिंदु em² पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब प्रवणता का मान निकालना है। तो हमने अभी अभी बताया था कि हमारा जो फंक्शन दिया है y² बराबर x³ अपॉन a, ये दिया है। इसका अवकलन कर लिए 2y dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा। यह प्रश्न कैसे हल करना है वैसे करते हैं, नहीं तुम लोग छापने माहिर हो वैसे ही छाप लो। तो लिखेंगे वक्र ay² बराबर x³ का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 2ay
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x²। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3x² अपॉन में 2ay। अब हमें पॉइंट क्या दिया गया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हम निकालते हैं। हमें पॉइंट दिया गया है am² माइनस का am³। ठीक, am² am³। तो 3x की जगह हमें रखना है am², तो होल स्क्वायर हो गया 2ay am³। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 3/2m। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही प्रवणता का मान हो जाएगा। फिर अगला सवाल, इसमें भी हमें प्रवणता का मान ही निकालना है। तो लिखेंगे वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4x माइनस का cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3 sin x। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हम निकालेंगे कहाँ पे, x बराबर 0 पे। तो 4 × 0 + 3 × sin 0, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे ठीक है x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। x बराबर 0 मतलब y अक्ष। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 0 मतलब y अक्ष। अब y अक्ष पे प्रवणता मतलब ढाल। ठीक है, x बराबर 0 पर प्रवणता, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो -1 अपॉन 0 बराबर माइनस का इनफाइनाइट, ये आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं, कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में फलन प्रदत्त वर्धमान है। अब ये कह रहा है वर्धमान की बात कर रहा है किसमें, इंटरवल 1-2 में। ठीक है, तो हमें पता है वर्धमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फलन का, ठीक है, लिखेंगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा f' बराबर 2x + a। अब दिया है x बिलोंग्स टू 1-2। ठीक है, कहने का मतलब जो x का मान है वो 1 और x के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 × 2x, ये हो जाएगा 4। अब इसमें हमें कितना जोड़ देना है, a जोड़ देना है। 2 + a < 2x + a < 4 + a। ठीक, तो यहाँ से वो वर्धमान की बात कर रहा है। वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, देखिए x ग्रेटर देन, तो 2 + a जो दिखा रहा है ये ग्रेटर देन दिखा है, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया -2। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। a के मान -2 के लिए फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इंटरवल जो दिया है, ठीक है, उसी से हम इसको देखेंगे कि x का मान 1 और 2 के बीच में है। अब हमें जो x दिया है इसको हमें 2x + a के रूप में लाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4।
तो ये पूरा आ गया। अब इसमें a जोड़ देना है तो हमने a जोड़ दिया। अब वर्धमान की बात कर रहा है तो देखिए 2x प्लस ए ग्रेटर देन 2x प्लस ए ग्रेटर देन 2 प्लस ए, ये दिखा रहा है। कहने का मतलब जो 2 प्लस ए है इसका मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जब 0 से ज़्यादा होना चाहिए तो कब होगा? जब a का मान -2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, इसमें भी वही कह रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। तो इसमें हमें अंतराल निकालना है। तो हमें पहले क्या करना है? ठीक है, लिखिए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब आप अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? fx बराबर क्या दिया है? 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अवकलन करिए f डैश x बराबर 2×3 6x² माइनस 3×2 6x माइनस 36। अब हमें अंतराल निकालना है तो fx बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे वर्धमान की बात कर रहा है। अब वर्धमान की बात कर रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है, लिख दीजिए वर्धमान के लिए। ठीक, तो अब इसका आप फैक्टर करिए, पहले सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये 3×2 6 x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, ग्रेटर देन 0। तो हमने आपको बताया था नंबर लाइन सिस्टम। यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करिए और देखिए हमारे यहाँ से x के मान कितने आएंगे बताइए। एक मान हमें मिलेगा 3, एक x का मान मिलेगा -2। तो -2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ पे रहेगा। हमें ऊपर से आना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर चले जाना है। तो अब वर्धमान की बात कर रहा है तो वर्धमान के लिए हमारे पास ये इंटरवल हो जाएगा ऊपर का। तो जो इंटरवल हमें मिलेगा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर वर्धमान के लिए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है वक्र AY² बराबर x³ के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो फार्मूला लिखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1। ठीक, तो फिर वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2ay y डैश बराबर 3x² y डैश बराबर 3x² अपॉन 2ay। ठीक है, तो y डैश हमें कहाँ पे निकालना है? am² am³ पे। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा 3 अपॉन में
टू 3/2m इतना आएगा। अब इसको इक्वेशन 1 डाल दो तो लिखेंगे y डैश का ऊपर देख लेते हैं, y डैश का मान समीकरण 1 में, तो y am क्यूब 3/2m x माइनस am स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2y माइनस am क्यूब बराबर 3mx माइनस का 3am क्यूब। ठीक, इसको और हल करते हैं तो आ जाएगा 2y बराबर 3mx माइनस का 2am क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां x लंबाई तथा y चौड़ाई है। अब ये सवाल आपको बढ़िया मिल गया है। आइए देखिए कैसे करते हैं। ठीक, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तब dx अपान dt बराबर कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, लिख दो, ये घट रही है। ठीक, dy अपॉन dt चौड़ाई ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, ये बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है इसलिए क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप p बराबर 2x प्लस वाई। ठीक, अब परिमाप का टाइम के सापेक्ष अवकलन dp अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt ये हुआ। अब हमारे पास dx अपॉन dt का मान कितना है, -3, dy अपॉन dt का मान 2, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम कह सकते हैं कि आयत क्या है, आयत घट रहा है ना। यहाँ से क्या निकला, आयत हमारा घट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा -2। अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन पर वर्धमान है r मतलब रियल नंबर पे ये वर्धमान है। अब वर्धमान के लिए हमने आपको बताया था f डैश x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x क्यूब प्लस 4। ठीक है, अब f डबल डैश x निकालिए तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x माइनस का 6। ठीक, या 6x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं बताइए, लिखेंगे
वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, तो ये 3x² माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 3x कॉमन कर लिए तो x माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से x के दो मान आए, x बराबर 0 और x बराबर 2। अब एफ डबल डैश एक्स हमें कहाँ पे निकालना है, x बराबर 0 पे। तो ये देखिए कितना आ जाता है, माइनस का 6। एफ डबल डैश एक्स, एक्स बराबर कितने पे, 2 पे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 6। तो ये माइनस आ रहा है तो इसी पे हमें वर्धमान है। ठीक है, तो x बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा, ये वर्धमान हो जाएगा। एक नया पेज लेते हैं, इसमें सब गड़बड़ हो रहा है। देखिए लिखेंगे दिया है, दिया है, तो क्या दिया है हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। एफ डैश एक्स बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4। एफ डैश एक्स बराबर अगर हम 0 करें तो ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, या 3x² माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 4 बराबर 0। 3 ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखिए x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए फलन का मान क्या होगा, अतः एफ वर्धमान होगा। बस ज्यादा नहीं सोचना है। 34 हो गया, सॉरी। अगला हम देखते हैं, कह रहा है यदि x बराबर a साइन क्यूब t, y बराबर b कॉस क्यूब t का t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया गया वक्र दिया है, क्या दिया है, x बराबर a साइन क्यूब t, y बराबर b कॉस क्यूब t। ठीक, हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर t कॉस t। dy अपॉन dt ये कितना हो जाएगा, 3b कॉस स्क्वायर t माइनस का साइन t। ठीक, अब हम dy अपॉन dt अगर निकालें, dy अपॉन dt dx अपॉन dt जो आपका बनेगा dy अपॉन dx। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 दोनों तरफ है, या पूरा लिख लेते हैं, माइनस का 3b कॉस स्क्वायर t साइन t
अपॉन में कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी और क्या हो जाएगा कॉस टी। ठीक, तो देखिए साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका माइनस का b अपॉन ए कॉट टी। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी एक्स एट हमें कहाँ निकालना है t बराबर पाई बाई 2 पे, तो t बराबर पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा माइनस b अपॉन ए कॉट पाई बाई 2 मतलब 0। ठीक है, अब 0 आ गया तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन हमारे पास कितना है b कॉस क्यूब टी, m का मान 0, x माइनस कितना हो जाएगा a साइन क्यूब टी। तो कहने का मतलब y बराबर सीधे सीधे क्या आ जाएगा b कॉस क्यूब टी, स्पर्श रेखा का यही समीकरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका पूरा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है दिखाइए कि फलन f(x) पर एक वर्धमान फलन है। तो इससे पहले अभी हमने एक सवाल किया है, वैसे इसको भी हमें करना है। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि अगर f' हम निकालते हैं तो 7 दूनी 14x आ जाएगा। अब x के किसी भी मान के लिए, ठीक है, x का मान अगर हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं x के किसी भी मान के लिए वर्धमान होगा कि नहीं होगा, वर्धमान तब होगा ठीक है x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। यही हमें कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 पे हमें वर्धमान चेक करना है। फिर किस अंतराल में फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वर्धमान है। अब ये भी वही सेम आ गया, तो अभी अभी हमने किया था कि f' बराबर हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वर्धमान की बात कर रहा है, कहने का मतलब कि जो f(x) हो वो ग्रेटर देन 0 हो। तो f(x) ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, इसका अंतराल हमें निकालना है। तो फैक्टर इसका जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा, ठीक, यहाँ से सीधे सीधे x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करिए तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान जो हो 2 से इनफाइनाइट तक अगर आ रहा है तो वो वर्धमान होगा। या फिर से देखिए कैसे करना है, लिखेंगे f(x) वर्धमान होगा यदि f'(x) ग्रेटर देन 0, तो f'(x) बराबर 2x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, या x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x ग्रेटर देन 2, x
क्या हो जाएगा, 2 से इनफाइनाइट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वर्धमान हो जाएगा। अगला करते हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन r पर वर्धमान है। अब ये r पर वर्धमान है, तो इससे पहले एक सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है, इससे पहले एक सवाल हमने किया था, r पे वर्धमान हमने दिखाया था। फिर से देख लीजिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये हमें दिखाना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब ये हम 3x स्क्वायर 3 कॉमन कर लेते हैं, 2x 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी हमें -3 जोड़ना है और घटाना है ग्रेटर देन 0। 3 ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखिए x के किसी भी मान के लिए क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि r पर ये फलन जो है क्या है, वर्धमान है। ठीक, अगला सवाल कह रहा है f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब सन्निकट मान के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए सन्निकट मान के लिए एक फार्मूला होता है। तो क्या होता है, देखिए ये दिया है f3.02, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f3 प्लस 0.02 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डेल एक्स। ठीक, ये चीज, अब डेल एक्स बराबर यहाँ पे, ठीक, यहाँ डेल एक्स बराबर क्या है, 0.02। ठीक, तो सारे मान आप रखिए, जब सारे मान हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक पेज ले लेते हैं, देखिए लिखेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ज्ञात करना है f3.02 का सन्निकट मान। ठीक, लिखो, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स। ठीक, तो f3.02 बराबर f3 प्लस 0.02 बराबर f3 प्लस f डैश 3 और उसके बाद 0.02। ये अब सारे मान रखो, f3 कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से f डैश एक्स भी यहाँ लिख दो, 6x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, प्लस एफ डैश 3 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02, तो ये 3 इंटू 3 3 का 9, पंक्तियाँ 15 प्लस 3, ठीक, 6 3 18 प्लस 5 गुणे 0.02, 9 3 27 प्लस 15 प्लस 3, ठीक, प्लस 18 5 13 23 गुणे 0.02। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 8 7 15,
ये आ जाएगा 45 धन 0.46, तो ये आ जाएगा 45.46। यही आपका क्या आ जाएगा, सन्निकट मान आ जाएगा। तो इस सवाल में हमें क्या ध्यान रखना है, सन्निकट मान के लिए ये फार्मूला होता है। बस जो डेल एक्स है ये क्या है, दशमलव वाली संख्या होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है 255 की घात 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसे ही सवाल है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। f 255 की घात 1/4, इसको हम लिख सकते हैं f 256 प्लस 1 की घात 1/4, तो हो जाएगा यहाँ पे हमें डेल x का मान निकालना है ना, इसका f 256 की घात 1/4 प्लस f 1 की घात 1/4। ठीक, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक पेज लेते हैं। माना y बराबर x की घात 1/4, जहां x बराबर 256। अब डेल x की बात अगर हम करें तो 255 माइनस 256 बराबर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, dy अपॉन dx आप निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 1/4 x की घात 3/4, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मान रखिए 1/4 256 की घात 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4 256 की घात 1/4, तो ये 4 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/256। ठीक, अब डेल y बराबर dy अपॉन dx, डेल x ये हमें पता है, तो 1/256 गुणे डेल x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 0.004, इतना आ जाएगा। अब हमें पता है डेल y बराबर क्या होता है, x प्लस डेल x की घात 1/4 माइनस x की घात 1/4। ठीक, तो ये हमारा कितना दिया है, यही हमारा निकालना है, हमें निकालना है x प्लस डेल x की घात 1/4, तो ये हो जाएगा आपका डेल y प्लस x की पावर 1/4। तो डेल y हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक, और ये कितना है 0.004, सॉल्व होके आ जाएगा 3.996। ठीक, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आसानी से समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा आ जाएगा। अगला सवाल दिए हैं fx बराबर cos 2x के लिए अंतराल 0 से पाई में रोल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब रोल्स थ्योरम होती क्या है, ठीक है, पहले तो हमें रोल्स थ्योरम क्या होती है ये आना चाहिए। ठीक है, रोले प्रमेय के लिए एफ ए बराबर एफ बी, पहला पॉइंट, एफ एक्स सतत होना चाहिए 0 से ए से बी में, और
एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए ए से बी में। यहां पर ए बी बराबर क्या दिए हैं 0 से पाई, और एफ एक्स बराबर क्या दिए हैं cos 2x। तो यहाँ देखिए एफ 0 बराबर एफ कितना आ जाएगा, तब एफ डैश सी बराबर 0, ये हमें करना है। ठीक, एफ पाई, क्या ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos 2 पाई दिया गया है बराबर 1। ठीक, ये चीज हो गया। अब एफ डैश सी निकालते हैं तो आ जाएगा -2 साइन 2 सी बराबर 0, साइन 2c बराबर 0। अब ये कब होगा? 2c बराबर कितना आ जाए पाई, या c बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो c बराबर जो पाई बाई 2 आ रहा है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई के बीच, पाई के बीच में। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखते हैं, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 3-5 में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब लैग्रेंज का मध्यमान क्या होता है? ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी, ये होता है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 3,5 में सतत तथा 3,5 में अवकलनीय है, अतः लैग्रेंज प्रमेय से क्या हो जाएगा? ठीक, f5 माइनस f3 अपॉन 5 माइनस 3 बराबर f डैश सी। तो f5 कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर 2c। ठीक भाई, एफ डैश अगर हम निकालेंगे तो 2x ही तो आएगा। तो 25 माइनस 3 त्रिका 9 आ जाएगा 16/2 बराबर 2c। तो c बराबर कितना आ जाएगा? 4। c बराबर 4 जो आएगा, तो हम कह सकते हैं c बराबर जो 4 आया है, ये हमारा इंटरवल 3 और 5 के बीच में है। तो लैग्रेंज प्रमेय क्या है? सत्यापित है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 3-5 में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये भी वैसे ही करना है, सीधे सीधे। ठीक है, 25 3 त्रिका 9 16/2 8 आ जाएगा बराबर 2c आ जाएगा। यहाँ पे c बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। अंतराल -2 पर फलन के लिए रोल्स की प्रमेय सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पे f-2 करिए तो कितना आ जाता है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। f2 करिए तो आ जाता है 4 माइनस 4 बराबर 0। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे बन रही है। ठीक है, लेकिन किसके लिए?
4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आप निकालिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -2x। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -2x अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बताइए। x का मान जो आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जो इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, तो इसमें रोल्स थ्योरम सत्यापित है और c का मान कितना आएगा, सीधे सीधे 0। अगला सवाल हम देखते हैं, कह रहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल f13। अब इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम हमें सत्यापित करना है, तो रोल्स की करिए पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं f1 बराबर f3 हमारा ये होना चाहिए। अब f1 जब हम करते हैं तो 1 क्यूब -5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू यहाँ 3 क्यूब यहाँ 3 स्क्वायर -3 इंटू 3। तो ये 1 हुआ, ये -5 हुआ, ये -3, 5 3 8, ये -7 आया। यहाँ 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9 5 45, 3 3 का 9। तो कहीं ना कहीं देखिए मध्यमान प्रमेय सिद्ध नहीं हो रही है, तो यहाँ ये सत्यापित नहीं होगा। एक पेज लेते हैं, अच्छे से करते हैं। चूंकि fx बराबर x³ -5x² -3x एक बहुपद व्यंजक है, अतः यह दिए गए अंतराल पर, ठीक, अतः यह दिए गए अंतराल पर क्या होगा बताइए, सतत व अवकलनीय है। मध्यमान प्रमेय से, ठीक है, तो f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1 बराबर f डैश c बराबर कितना हो जाएगा 3c² माइनस 5 दूनी 10 c माइनस 3। ठीक, तो f3 कितना आ जाएगा आपका, f3 जब करेंगे तो 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 इतना हो जाएगा। f1 कितना हो जाएगा 1 क्यूब -5 इंटू 1 स्क्वायर -3 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 3c² -10c -3। तो ये इतना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस का 27, ये हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 2 बराबर 3c² -10c -3। तो यहाँ से हमारा जो आएगा सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो 27 से 7 गए,
तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 10, ठीक, माइनस का 10 माइनस 10 बराबर 3c² माइनस 10c माइनस 3, या ये बनेगा हमारे पास, ब्लू से ज़्यादा सही रहता है, 3c² माइनस का 10c प्लस 7 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो c माइनस 1 और 3c माइनस 7 बराबर 0। कहने का मतलब कि c बराबर 1 आएगा और क्या आएगा 7/3, जो इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मध्यमान प्रमेय सत्यापित, है ना, मध्यमान प्रमेय सत्यापित। ठीक, क्यों? क्योंकि सी जो है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अंतराल 1 फुट के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित करिए। तो ये जैसे हम पहले किए हैं वैसे ही होगा, ठीक। इसके बाद फिर x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर, ठीक, माइनस का 1/m x माइनस x1, ठीक। अब अगर हम dy अपॉन dx की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का कॉट थीटा। अब थीटा बराबर π/4 रखेंगे तो माइनस कॉट π/4 बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस a कॉस क्यूब थीटा बराबर माइनस इंटू -1 x माइनस a, ये साइन है, a कॉस क्यूब थीटा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा y माइनस a साइन क्यूब थीटा बराबर x माइनस a कॉस क्यूब थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो हमें एक पॉइंट निकालना है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, देखिए कैसे करते हैं। लिखिए वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 11x प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, y डैश बराबर 3x² माइनस 11, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमें क्या दिया है, y बराबर x माइनस 11 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर m बराबर 1। कहने का मतलब जो 3x² माइनस 11 है बराबर 1 हमारे पास है।
ठीक है, या हम कह सकते हैं 3x² बराबर 12, x² बराबर 12 अपॉन 3 बराबर 4, x बराबर ±2। x के दो मान आए। अब x के जो दो मान आए हैं यही हम, ठीक है, x का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, x का मान हम कहाँ पे रखेंगे, वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 में रखने पर, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 19। तो इस तरह बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, बताओ, बिंदु हमें जो मिलेगा -2 और 19 ये मिल जाएगा। हमने x बराबर रखा है -2, ठीक है। देखिए, ना समझ में आए तो वीडियो दूसरी बार देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। लास्ट सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कह रहा है y बराबर x² - 4x - 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x बराबर -2 पर, ठीक है, तो x बराबर -2 पर y बराबर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 -5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -5, 8 4 12, 12 में से 5 गए 7, 7। तो हमें जो बिंदु मिले, ठीक है, बिंदु हमें मिले -2 और 7, ठीक। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का जो समीकरण बनेगा y माइनस का 7 बराबर mx + 2, ये समीकरण 1 डाल दो। अब dy अपॉन dx हम करते हैं तो आ जाएगा ये कितना, 2x माइनस का 4, dy अपॉन dx कहाँ पे, -2 और 7 पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, तो ये आ जाएगा -8। तो हमारा y -7 बराबर कितना हो जाएगा, y -7 बराबर -8x + 2। इसको हल करें तो y -7 बराबर कितना हो जाएगा, -8x -8 दूनी 16। इसको भी हल करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी y + 8x और 7 इधर जाएगा तो माइनस प्लस का 9 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज हमने हल कर दिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट करके बताइए, उसको कम किया जाए, और इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।